हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि सीटेट का एग्जाम जो है 7 जुलाई को है, तो जो भी विद्यार्थी इस बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके सभी के एडमिट कार्ड प्यारे साथियों जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करने हैं, क्या क्या बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने साथ लेकर के जानी है एग्जामिनेशन हॉल में, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने साथ नहीं ले जानी है, उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में यहां पे बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि हमारी जो वेबसाइट है, आपको कहीं नहीं जाना, इसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। ctet.nic.in हमारी जो वेबसाइट है, वहां पर आप देखोगे तो आप लोगों को ऊपर की तरफ ही ये जो नीली पट्टी चल रही है डाउनलोड एडमिट कार्ड यहां पर आ रहा है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे डाउनलोड एडमिट कार्ड पर प्यारे साथियों, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर एक पेज आप लोगों को मिल जाएगा। अब जब ये पेज आप लोगों को मिल जाएगा तो यहां पर एक क्लिक करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड सीटेट जुलाई 2024, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपसे ही आपकी कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें आपका सबसे पहले जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहां पे डालना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है प्यारे साथियों, जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म भरते वक्त भरी होगी जो आपके आधार कार्ड में है, तो वो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहां पे डालनी है। और उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन मांगेगा। तो जैसे ही आप यहां पर एक एप्लीकेशन नंबर अपना डालोगे और आप लोग डेट ऑफ बर्थ अपनी डालोगे, सबसे पहले डे है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है, तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहां पर सिक्योरिटी पिन करके जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने एक एडमिट कार्ड आप लोगों का खुल जाएगा। और जो एडमिट कार्ड आपके सामने खुलेगा तो ऊपर उसमें आपकी सारी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है, आपका एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपके नाम की स्पेलिंग ठीक है, वो सारी चीजें। अब हम एक काम करते हैं, हम जो है वो सीधा का सीधा तौर पे आ जाते हैं कि जो एडमिट कार्ड के नीचे कुछ बातें, ये एक एडमिट कार्ड मेरे पास में है, एक कैंडिडेट का, हमारे कैंडिडेट है उनका एडमिट कार्ड मेरे पास में है, ऊपर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी आपके एडमिट कार्ड में जो होगी वो ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगी। उसमें जब हम नीचे देखेंगे तो नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है प्यारे साथियों कैंडिडेट्स के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट डायरेक्शन क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कौन सी जरूरी चीजें हैं नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा क्या कहते हैं, अगर मैं यहां पे बात करूंगा एग्जामिनेशन सेंटर पर, यहां पर दिया गया है कि द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। द कैंडिडेट रिपोर्टिंग द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजर टाइम विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मतलब सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका एग्जाम का समय है उससे पूरे 120 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पर प्यारे साथियों उपस्थित होना है, और एक बार अगर वो टाइम आपका निकल गया तो फिर आपकी एंट्री वहां पे नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कैंडिडेट कंफ्यूज है कि सर पेन कौन सा लेके जाना है, तो आपको बॉल पेन लेके जाना है, चाहे ब्लू ले जाओ चाहे ब्लैक ले जाओ। ध्यान रखना उसकी निब ज्यादा पतली ना हो, क्योंकि निब अगर ज्यादा पतली होती है तो फिर उससे क्या होता है कि उससे वो कई बार उसमें OMR में छेद होने का चक्कर रहता है। तो थोड़ी मोटी निब का आप लोग जो है ब्लू या ब्लैक कोई भी आप जो है यहां पर लेके जा सकते हैं, लेकिन जेल पेन नहीं चलेगा, ध्यान में रखिएगा। कैंडिडेट के साथ में एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका अपना, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए। ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी चल सकता है, आपका पैन कार्ड भी चल सकता है, और आपके नाम की अगर स्पेलिंग ठीक है तो आपका वोटर कार्ड भी चल सकता है, आपका पासपोर्ट भी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम यहां पे बात करेंगे, आप एग्जाम हॉल को एग्जाम खत्म होने से पहले नहीं छोड़ सकते। एग्जाम जब खत्म हो जाएगा, आपकी अटेंडेंस जब हो जाएगी, तभी आप अपने एग्जाम हॉल से प्यारे साथियों निकल सकते हैं, याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मान लिया किसी पर्सन को कोई बीमारी है, जैसे किसी को डायबिटीज है, तो वो अपने साथ कैरी कर सकता है कुछ खाने पीने की चीजें, जैसे कोई स्नैक्स हो गए या कोई बिस्किट वगैरह हो गया, लेकिन वो सारी चीजें आपका क्या कहते हैं किसी एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसके लिए बैग लेकर के जा रहे हो या टिफिन लेकर के जा रहे हो, नहीं, वो ट्रांसपेरेंट एक पॉलीथीन में होनी चाहिए। और पानी की बोतल अगर आप लेके जा रहे हो तो वो रंग बिरंगी ना हो, वो क्या हो, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेकर के आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक बार फिर से वो सारी चीजें जो आपको कैरी करनी है, डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। आप उसे चाहे कलर करो, ब्लैक एंड व्हाइट करो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ आप लोगों का, जिसमें मैंने बताया पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड आप तभी लेके जाना जब आपकी उसमें नाम की स्पेलिंग सही हो। कई बार आप देखते हैं कि वोटर आईडी कार्ड में ना नाम की स्पेलिंग सही नहीं मिलती, पुराने वोटर आईडी कार्ड होते हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड में बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट नाम की स्पेलिंग वगैरह है, फादर नाम की स्पेलिंग है, तो आप वोटर आईडी कार्ड ले जाइएगा, वरना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी आप इसमें लेके जा सकते हैं। उसके बाद जब हम यहां पे बात करेंगे, एक वॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है, चाहे ब्लू हो या ब्लैक हो, एक अच्छी क्वालिटी का लेकर के जाना है, बिल्कुल बारीक वाला नहीं लेके जाना, ठीक है। और हो सकता है तो 2 लेके चले जाना, कई बार एक नीचे गिर जाए, बंद हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट आपको वाटर बोतल लेके जानी है, कोई रंग बिरंगी ना हो, ठीक है ना, 500 ml से ज्यादा की ना हो, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। इतना ही पानी खैर बच्चा पी पाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपको आइटम बिल्कुल भी नहीं लेके जाने हैं, तो कोई भी मेटेलिक आइटम आपके पास में नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों के पास में अगर मैं बात करूं, कोई पेन ड्राइव या फोन वगैरह तो बिल्कुल वर्जित है। आपके पास में कोई बुक नहीं होनी चाहिए, कोई इसी तरह के नोट्स नहीं होने चाहिए, किसी तरह का कोई पेपर नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, गोल्ड आर्टिफिशियल जो ऑर्नामेंट्स हैं, या फिर प्लास्टिक जो हमारे पाउच हैं या पेंसिल पाउच हैं, ये सब आपके पास में नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, स्केल, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, कुछ भी आपके पास में जो है नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईयरफोन, हेडफोन, कुछ भी आपके पास में नहीं होना चाहिए। खाना नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और पीने के नाम पे सिर्फ पानी ही आप लेकर के जा सकते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या कहते हैं, अगर हम यहां पे बात करेंगे तो कुछ हमारी प्यारे साथियों चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो डिसेबल हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए मैं बता दूं, द प्रोविजन ऑफ स्क्राइब कैन बी अलाउड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द पर्सन कंसर्न्ड हैज फिजिकली लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब, क्या कहते हैं, इसेंशियली टू राइट एग्जामिनेशन। मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारे दिव्यांग जन है, कई बार स्क्राइब लेकर के जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए कि आप लिखने के एबल नहीं है, इसलिए आपके पास में जो है स्क्राइब है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोगों की जो है यहां पर होनी चाहिए, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो अपना एग्जाम जो है वो बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होगी, तब तक भाई अपना एग्जामिनेशन हॉल आपको नहीं छोड़ना है। तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए क्या है, जो कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो आप लोग सीधे जाएंगे वेबसाइट पर और वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। ये बहुत ही जरूरी बातें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा और कहीं पे भी कोई गलती मत करिएगा। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के साथ ही देखिएगा कि प्यारे साथियों उसमें आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर नाम की स्पेलिंग और बाकी अन्य जानकारी जैसे आपकी क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसमें ठीक है कि नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।